नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल संरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी नल जल संरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, अपील है कि आप सभी साथी पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर संगठित होकर बैठक करके एक कमेटी गठित करें, जिसके जरिए हमें बड़ा आंदोलन लड़ना है आगे। क्योंकि साथियों, हमने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि अगर हमारी 5 मांगे नहीं पूरी की गई तो हम आने वाले समय में दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, सभी में नल जल योजनाओं को बंद रखेंगे। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं रही तो जिस दिन चुनाव का वोटिंग होगा उससे 48 घंटा पहले पानी बंद पाया जाएगा। मैं पूरे बिहार सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहता हूं कि यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई गरीब गुरबा और उन मजबूर परिवार को है जिन्होंने अपना जमीन बिहार सरकार के नल जल योजना बनाने के लिए दिया। साथियों, मैं बिहार सरकार को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें छेड़ने की कोशिश ना करें, हमें धमकी देने की कोशिश ना करें, हमें नोटिस पर नोटिस भेजने की कोशिश ना करें। क्या आपको अपना जमीन लिखना पड़ेगा? हम अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने आजादी लिया, लाठी गोली डंडा और जेल जाकर। ये तो बिहार सरकार की तालिबानी रवैया है। किस चीज का जमीन मैं रजिस्ट्री करूं? हमने 5 शर्त लगाया है बिहार सरकार के सामने। क्या आप नल जल संरक्षकों को सरकारी सेवक घोषित करें, आप नल जल संरक्षकों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रमाण पत्र दें। दूसरा कि नल जल संरक्षकों को उनके बैंक खाते में सीधे उनकी राशि भेजी जाए और 18,000 रुपया वेतन देना पड़ेगा। सरकार को हमने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर्मचारी की तरह अंगरक्षकों को उन तमाम सुविधा दिया जाए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर्मचारी को मिलता है, और उनके बैंक खाते में सीधे यह राशि दिया जाए ताकि उन्हें किसी पर आधारित नहीं होना पड़े। साथियों, हमने स्पष्ट किया अपनी मांगों में कि अंगरक्षकों के मृत्यु पश्चात उन्हें 10 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए। उनके परिजनों से ही दोबारा अंगरक्षक होंगे। दूसरों की बहाली नहीं चलेगी। किसी भी प्रकार का कोई विश्वासघात नहीं होनी चाहिए आगे जाके। हमने इसीलिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथियों, हमने अपना रुख स्पष्ट किया कि 2017 से लेकर अभी तक का जितना भी राशि आपने अनुरक्षकों को दिया वो अनुरक्षकों के बैंक खाते में नहीं पहुंचा है। आखिरकार किसने लिया वो राशि? कौन है इसका जिम्मेवार? पीएचडी विभाग के पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? अनुरक्षकों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अनुरक्षकों के बच्चे भूखे रह रहे हैं, अनुरक्षकों के बच्चे पढ़ाई और बीमार होकर उनके लिए कोई राशि नहीं व्यवस्था है, तड़प तड़प कर दवाई के लिए मर रहा है। 7 सालों से अनुरक्षकों के घर में किसी भी प्रकार की कोई खुशियां नहीं बिखेरी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपना जमीन तो दे दिया लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। अरे निराश रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अनुरक्षक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा? मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर अनुरक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ, अनुरक्षकों को नौकरी नहीं मिला,
अगर अनुरक्षकों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो वो आंदोलन होगा जो पड़ोसी देशों में चल रहा है। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा बिहार में। बिहार सरकार को नल जल अनुरक्षकों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट कहा कि हमारे 1000 से ज्यादा अनुरक्षकों की मृत्यु नल जल योजना की चलाने वक्त में हुआ है। क्या उन्हें आज तक मुआवजा मिला? क्यों नहीं मिला? उनकी इंश्योरेंस क्यों नहीं हो रहा है? उन्हें सुरक्षा हेतु सभी सामग्री क्यों नहीं उपलब्ध किया जा रहा है? टेस्टर पिलास और उन्हें दस्ताना और जूता क्यों नहीं दिया गया? उन्हें ड्रेस कोड क्यों नहीं दिया जाता है? हमने स्पष्ट सरकार को कहा है यह शिकायत करने के लिए हमें एक मोबाइल फोन दिया जाए ताकि हम आपके यहाँ शिकायत कर सकें कि आपका पीएचडी विभाग हमें पैसा नहीं दे रहा है, आपका पंचायती राज विभाग हमें पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक। आखिरकार भ्रष्ट पंचायती राज मंत्री, भ्रष्ट पीएचडी मंत्री गूंगी बहरी की तरह धृतराष्ट्र की भांति चीर हरण देख रहा है। मैं कह देना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री और पीएचडी मंत्री से संभल जाइए, नहीं तो ये अनुरक्षक संघ की आवाज है, एक अनुरक्षक की दर्द है। आपके चेहरे पर कालिक फूट दिया जाएगा, आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा, आपको वार्डों की किसी पखवाड़े पर रैली और झंडा नहीं लगाने दिया जाएगा। इसीलिए मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि किसी अफवाह में ना पड़े, किसी दलाल और बिचौलियों की आवाज मत सुने। ये वही दलाल बिचौलिया है जो आपसे चंदा वसूल कर आपकी हकों को लूटने का काम किया है। ये सरकार की चमचागिरी करने का काम करता है। ये कभी काला झंडा उठाता है, कभी लाल, कभी पीला और कभी बुल्लू झंडा लेकर, कभी हरा झंडा लेकर रंग बदलने का काम करता है। ये गिरीट है, इस पर कभी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता है। जो लोग अनुरक्षक संघ का विरोध करता है वो कभी भी अनुरक्षक संघ के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये आपके साथ खड़ा होंगे तो इसका आका दुखी हो जाएगा। ये जिस राजनीतिक दल में है वो राजनीतिक दल इसका दुखी हो जाएगा। मैं कह देना चाहता हूं कि तुम अपने आका से कह देना, अपने दिल्ली और पटना वाले सरकार से कह देना कि गणेश चौधरी की आवाज है। जब तक अनुरक्षकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, 18,000 रुपया वेतन नहीं होगा, अनुरक्षकों को मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा, अनुरक्षकों को 2017 से लेकर 2025 की राशि नहीं मिलेगा, अनुरक्षकों के साथ जितनी भी 5 मांगे की शर्त रखी गई है वो मांग अगर अनुरक्षक का पूरा नहीं होगा तो तुम अपने दिल्ली वाले और पटना वाले सरकार को कह देना कि हम उसे छठी का दूध याद करवा देंगे। हम ईंट से ईंट बजाने वाले अनुरक्षक हैं। और लोग मुझे कहते हैं कि आप तो वार्ड मेंबर हैं, आप तो वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे बाबू, हम तो भूमि दाता भी हैं, हम तो अनुरक्षक भी हैं और अनुरक्षकों का एक सिपाही और प्रदेश अध्यक्ष भी है। तुम हमारे नाम पर अनाप शनाप बोलते हो और हमारे नाम पर अनाप शनाप लिखते हो। हमने तुम्हारी 7 सालों की हर एक प्रकार की गतिविधि और तुमने जो हमारे भोले भाले अनुरक्षकों को लूटा है, चंदा वसूला है, हम सब का हिसाब लेंगे आने वाले समय में। और तुम्हें हम छोड़ने वाले में से नहीं है।
तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं बिहार में। और तुम हमें गालियां दे रहे हो। मैं कह देना चाहता हूं, ये आंडे जी, पांडे जी, झांडे जी, लाल झंडा वाला, बुल्लू झंडा वाला, काला झंडा वाला, लाल झंडा वाला और पीला हरा वाला, सब सतर्क हो जाए। अपने अपने राजनीतिक आकाओं से कह दो, तुम अपने अपने गुरु महाराजों से कह देना कि ये गणेश चौधरी की आवाज है, तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। तुम अनुरक्षकों को नहीं लूट पाओगे, तुम अनुरक्षकों के साथ अन्याय नहीं कर पाओगे। गणेश चौधरी उसका भाई खड़ा हो गया है। अनुरक्षकों के भाई गणेश चौधरी की आवाज है। अनुरक्षकों का परिवार, अनुरक्षकों की जाति खड़ा हो गया है। मेरी जाति अनुरक्षक है, मेरा धर्म अनुरक्षक है, मेरी पार्टी अनुरक्षक है, मेरा परिवार अनुरक्षक है। तुम अनुरक्षकों के साथ अन्याय अब ज्यादा दिन नहीं कर सकते हो। मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है, मेरा आग्रह है कि किसी के झांसे में न आइए, किसी के अब्बा में न आइए, किसी के बहकावे में न आइए। हम बड़ी आंदोलन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पीएचडी मंत्री से भी मुलाकात किया, हमने पंचायती राज मंत्री से मुलाकात किया, हमने सहकारिता मंत्री से मुलाकात किया, हमें तमाम लोगों से बात भी किया है। और आगे की जो भी बड़ी रणनीति होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी भी दूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह लड़ाई कोई किंतु परंतु का नहीं है, यह किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, यह गणेश चौधरी की लड़ाई नहीं है। यह बिहार में 1,14,668 उन अनुरक्षकों की लड़ाई है जो गरीब, गुरबा, दलित, अति पिछड़ा और वैसे व्यक्ति, माइनॉरिटी जो अपने आप के लिए, अपने हक के लिए, अपने जमीन गंवाकर और दिन रात पानी चलाकर अपनी अधिकार की भीख सरकार के सामने टकटकी लगाए देख रहा है, उम्मीद के किरण से देख रहा है कि सरकार मेरे बारे में कब जागेगा। लेकिन सरकार की जो दोहरी नीति रही है, सरकार की जो दोहरी रवैया रही है कि एक तरफ वो अपने गुर्गों को खुश करने पर तुला हुआ है, एक तरफ ठेकेदारी प्रथा लागू करके अनुरक्षकों की हक को लूटा जा रहा है, एक तरफ जनप्रतिनिधियों के खाते में, बैंक खाते में पैसा भेजकर अनुरक्षकों की पैसा को बंदर बांट करवा रहा है। मैं किसी को भोग कसने वाले में से नहीं हूं, मैं किसी को छोड़ने वाले में से नहीं हूं। सब पर कार्रवाई होगा, सब जेल जाओगे और किसी को मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूं। फांसी के तख्ता तक तुमको खींच कर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक भाई। आप सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचाए और अनुरक्षकों को बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ से जोड़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।